हाँ जी, हाँ अब थोड़ा क्लियर है। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 4 cells each of identical EMF E internal resistance small are connected in series to a variable resistance. Variation of terminal voltage of the combination with current output is shown as this graph. तो हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल। क्या बोल रहा है, 4 सेल हैं, 4 सेल हैं, चारों को सीरीज में हेड टू हेड कनेक्ट कर दिया और उसका VI ग्राफ दे रखा है, VI ग्राफ दे रखा है। तो हमसे इसने क्या पूछा, सबसे पहले EMF क्या होता है, जब हम सेल से करंट नहीं ले रहे होते, मतलब करंट की वैल्यू 0 हो, तो करंट की वैल्यू 0 कहाँ पे है, करंट की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो EMF की वैल्यू क्या आई, EMF की वैल्यू क्या आई 5.6 वोल्ट। लेकिन इसमें 4 सेल कनेक्टेड है और हमको हर एक सेल का EMF बताना है। अगर 4 सेल कनेक्टेड है तो चारों के कारण टोटल EMF है 5.6, तो एक सेल के कारण क्या होगा फिर 5.6 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1.4 वोल्ट। समझ आया। देखो 4 सेल्स कनेक्टेड है, तो इसका मतलब एक सर्किट में 4 सेल्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जब हम करंट नहीं ले रहे तो हमको टोटल EMF ऑफ सर्किट मिलेगा। टोटल EMF कितना आया 5.6। अब ये 5.6 वोल्ट EMF चारों सेल्स दे रहे हैं, तो एक सेल कितना देगा, अगर 4 सेल 5.6 वोल्ट EMF प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एक सेल कितना करवाएगा 5.6 डिवाइड बाई 4, फोर्थ पार्टी तो करवाएगा। एक तो ये हो गया। सेकंड इंटरनल रेसिस्टेंस, पहले सी पे आ जाओ। इंटरनल रेसिस्टेंस जैसे फाइंड करना है तो ये वाला तो पहले हमने जो ग्राफ वाला क्वेश्चन किया हुआ था ये तो बिल्कुल वैसा ही है, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। बी ये देख लो, इसका आंसर वैसे 0.7 ओम आएगा, मैच कर लेना, अगर ना समझ आए तो पूछ लेना। अब ये देखो बी, ये चीज़ बतानी जरूरी थी, ये नहीं है। पावर डिसिपेशन, ये क्या बोल रहा है, 4 वट करंट फ्रॉम दी सेल्स डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर। देखो पावर क्या होता है, पावर हमको पता है वर्क अपॉन टाइम ये होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो ये होता है एनर्जी टेकन डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी टेकन और एनर्जी प्रोवाइडेड कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर जैसे थर्मल प्लांट है वो एनर्जी बनाते हैं तो उसके लिए हम बोल देंगे एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, वो उसकी पावर होगी। और जैसे ये फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये तो कंज्यूम करते हैं एनर्जी, तो इसके लिए बोल देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये भी पता है V इक्वल्स टू W बाई Q। इससे W की वैल्यू क्या आएगी QV, ये W की जगह पे पुट करोगे या E की जगह पे पुट करोगे, E की वैल्यू भी यही बनेगी QV। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो P का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, P का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे Q बाई T इंटू में V। Q बाई T करंट होता है तो इससे पावर का फॉर्मूला आएगा IV। ये पढ़ा हुआ आपने 10th क्लास में, है ना। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, पावर मैक्सिमम चाहिए, पावर मैक्सिमम चाहिए। अब देखो अगर मैं V की वैल्यू 0 कर दूं तो भी पावर 0 हो जाएगी, I की वैल्यू 0 कर दी तो भी पावर 0 हो जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे, अगर अपने कॉमन सेंस लगाएं तो हम यहाँ पे गलत हो जाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं मैक्सिमम करंट ले रहा हूँ ना तो इसका मतलब तब पावर ज़्यादा होगी, है ना। यही अपनी थिंकिंग होती है। अगर अपने मैक्सिमम करंट लेंगे ना तो V की वैल्यू तब 0 हो जाती है। मैक्सिमम करंट हम तभी लेते हैं जब बाहर वाला रेसिस्टेंस 0 होगा, तभी तो मैक्सिमम करंट आएगा। अगर रेसिस्टेंस ही नहीं होगा तो फिर पावर कहाँ पे कंज्यूम होगी, कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब ना तो I की वैल्यू 0 लेनी, ना V की वैल्यू 0 लेनी। तो हम क्या करते हैं, I की मिड वाली वैल्यू यहाँ पे लेंगे, तब हम पावर जो डिसिपेशन है वो मैक्सिमम होगा। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर। तो इसका मतलब 1 एम्पियर पे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा आंसर होगा बी पार्ट का 1 एम्पियर। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये क्या आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चाहे वो ओम्स लॉ पे हो, चाहे आपके सेकंड चैप्टर में वो ग्राफ वगैरह बना के दे सकता है न्यूमेरिकल में, चाहे इस पे हो। तो समझ आ गया होगा आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, हैव ए नाइस डे। और हाँ, ये थर्ड पार्ट तो कर ही लोगे ना। अरे ये वही वाला है, E इक्वल्स टू V प्लस IR। I की वैल्यू मैक्सिमम ले लो तो V की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इससे स्मॉल r का फॉर्मूला आ जाएगा। उससे आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 सेल्स कनेक्टेड है ना, तो चारों के कारण रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, चारों सेल हेड टू हेड है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर टोटल को आप 4R से रिप्लेस कर दोगे, जो भी वैल्यू आपको आएगी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आर टोटल आपका आएगा 2.8 ओम। ठीक है, तो ये R प्लस आर प्लस आर प्लस आर इक्वल्स टू 2.8 ओम, क्योंकि चारों सेल सीरीज में कनेक्टेड है। सोल्व करोगे तो R की वैल्यू 0.7 ओम आएगी। कर लेना, नहीं तो वो पहले वाला न्यूमेरिकल दोबारा देखना, समझ आ जाएगा आपको।